नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सभी? एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। एक बार वॉइस और वीडियो क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। निधि चहल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गजेंद्र राम राम जी, राम राम बच्चे। रीना वर्मा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। मोनिका नमस्ते सर जी। नमस्ते बच्चे। रोहतक अनमोल राम राम गुरु जी, राम राम बच्चे। क्लियर है सर? चलो तो आज की क्लास को स्टार्ट करें फिर, अगर क्लियर है तो। महक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। आज की क्लास में जो है बच्चे, हम क्लॉक, डाइस और कैलेंडर, इन तीन टॉपिक को कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो। अब आपके मैं बहुत ज़्यादा मैसेज को ना देखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। रीना वर्मा, आपकी क्लास का वेट करते रहते हैं सर। चलो, वेरी गुड बच्चे। अब हम जो है टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमें थोड़े से लंबे टॉपिक है और तीन टॉपिक है, तो कोशिश करते हैं कि इनको हम कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है क्लॉक यानी घड़ी। इसका नाम क्या है? क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी आप सभी ने देखी है। घड़ी के अंदर जो है तीन टाइप की सुइयां होती हैं। घड़ी के अंदर क्या है हमारी? तीन टाइप की सुइयां होती हैं। नीतू रानी वॉइस कम है गुरु जी। नमस्कार सर जी, थोड़ा स्लो करवाना है। चलो कोई नहीं, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताना वॉइस सही है या कम है। जल्दी से बताओ, फिर जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। वॉइस कम है या सही है? जल्दी से बताओ, फिर जो है हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल सही चली हुई है बच्चे, मैंने भी चेक किया, सही है बिल्कुल, है ना? आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ओके, सही है। चलो, वेरी गुड। अगर हम ध्यान से देखें, घड़ी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन प्रकार की सुइयां होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आर हैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं? घंटे वाली सुई। क्या बोलते हैं? घंटे वाली सुई। एक होती है हमारी मिनट हैंड। क्या होती है? मिनट हैंड होती है, जिसे हम बोलते हैं मिनट वाली सुई। ठीक है, चलो। एक क्या है हमारी? मिनट वाली सुई। एक हमारी सेकंड हैंड। सेकंड हैंड, इसे हम बोलते हैं सेकंड वाली सुई। अब आर हैंड क्या है, मिनट हैंड क्या है, सेकंड हैंड क्या है, वो देख लेते हैं हम। जैसे अगर आपने मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर पढ़ा है एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है ना? एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हमने देखा 12 घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में पूरा घूम जाती है। 12 घंटे में पूरा घूम जाती है। पूरा घूमने का मतलब एक सर्कल, सर्कल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। यानी 12 घंटे में कितने डिग्री घूमती है वो? 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगी? 360 बटे 12 यानी 30 डिग्री। हर घंटे 30 डिग्री, तो क्या हम ये कह सकते हैं 30 डिग्री पर आवर की स्पीड से चलती है वो? कह सकते हैं हम ऐसा। अब एक घंटे को क्या मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ? 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितने डिग्री? 30 बटे 60 यानी आधा डिग्री, है ना? तो इसे क्या लिख सकते हैं? आधा डिग्री पर मिनट। यानी घंटे वाली सुई की हमारे पास कितनी स्पीड आई? दो स्पीड आई। कौन कौन सी? 30 डिग्री पर आवर और आधा डिग्री पर मिनट, है ना? अब अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो मिनट वाली सुई पूरा चक्कर एक घंटे में लगा लेती है। तो एक घंटे में 360 डिग्री, हर घंटे 360 डिग्री यानी 360 डिग्री पर आवर की स्पीड से चलती है। एक घंटे को क्या लिख सकते हैं हम? 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितनी? 360 बटे 60 यानी 6 डिग्री। हर मिनट 6 डिग्री,
यानी 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से चलते हैं। यही आ गया। क्लियर है। अब सेकंड एंड की बात करते हैं। सेकंड वाली सुई जो है 1 मिनट में पूरी घूम जाती है। यानी 1 मिनट में पूरी घूमने का मतलब एक सर्कल 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री पर मिनट की स्पीड से चलती है। 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम, 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड के अंदर 360 बटे में 60 यानी 6 डिग्री। हर सेकंड 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री पर सेकंड की स्पीड से चलती है। यानी बेसिकली क्या है, हमारी सभी सुइयों की दो दो स्पीड आ गई। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो हमें ये कहे कि घंटे वाली सुई 30 मिनट में 30 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। 30 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। या हमें कहे कि 2 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, या हमें कहे 48 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, या हमें कहे जो है 4 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। कुछ इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दे हमें, तो कैसे करना है हमें वो देखो। अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई की हमारे पास दो स्पीड, 30 डिग्री पर आवर और आधा डिग्री पर मिनट। टाइम किसके अंदर है, मिनट के अंदर है, तो स्पीड कौन सी लेंगे, पर मिनट वाली। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 डिग्री आ गया। अब की बार टाइम किसके अंदर है, आर, तो स्पीड कौन सी लेंगे, पर आर। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 60 डिग्री। मिनट है तो 1 मिनट में आधा डिग्री, 48 मिनट में 24 डिग्री। आर है तो 1 घंटे में 30 डिग्री, 4 घंटे में 120 डिग्री। सभी का ठीक होगा। क्लियर है, कर सकते हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। वेरी गुड। अब मान लो हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन को डायरेक्ट ना देके कुछ इनडायरेक्ट रूप से यानी घुमा दे, तो कैसे करेंगे हम वो देखो। मान लो अगर हमें ये कहे कि घंटे वाली सुई कितने समय में कितने समय में 24 डिग्री घूमेगी, या हमें कहे कितने समय में जो है वो 90 डिग्री घूमेगी। मान लो ये दे दें, तो देखो हमें घंटे वाली सुई की दो स्पीड पता थी, 30 डिग्री पर आवर या आधा डिग्री पर मिनट, यही दो स्पीड थी। तो हम ये वाली स्पीड से कर लेते हैं। अब की बार हमें क्या कहा कि जो है ना, हमें टाइम निकालना है, और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो 1/2 गुना टाइम है ना, ये मिनट, ठीक है, और ये हमें एंगल दे रखा है कितना, 24 डिग्री। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ डिवाइड है। तो कितनी मिनट आ गई हमारी, 48 मिनट आ गई। तो घंटे वाली सुई 48 मिनट में जो है 24 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है। अगर हमें कहें 90 डिग्री का, तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखो। वही सेम 1/2 गुना मिनट इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो मिनट कितनी आ गई हमारी, ये 90 दूनी 180। ठीक है, 180 मिनट कब होती हैं, 3 घंटे में। तो यानी 3 घंटे के अंदर जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी या 90 डिग्री घूमेगी। ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है। सेम इसी तरीके से हमें ये कहे कि मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी। या हमें कहे 3 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी। या हमें कहे कि मिनट वाली सुई कितने समय में 150 डिग्री घूमेगी।
कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया हमें, है ना, या मान लो 48 मिनट में, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे हम, वो देखो। मिनट वाली सुई की हमारे पास दो स्पीड थी, कौन कौन सी, 360 डिग्री पर आवर और 6 डिग्री पर मिनट, यही दो स्पीड आई थी हमारे पास। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, देखो 20 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, टाइम किसके अंदर है, मिनट, तो स्पीड कौन सी लेंगे, पर मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना आ गया, 120 डिग्री। अब की बार टाइम किसके अंदर है, आर, तो स्पीड कौन सी लेंगे, पर आर। 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना आ गया, 1080 डिग्री। अब की बार टाइम किसके अंदर है, मिनट, तो स्पीड कौन सी लेंगे, पर मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, 48 मिनट में 6 × 8 = 48, 4 से 24 और 4 28, तो 288 डिग्री। क्लियर है। इस क्वेश्चन में कहा कितने समय में 150 डिग्री घूमेगी, यानी 6 डिग्री 1 मिनट के अंदर, और आंसर दे रखा है 150 डिग्री। तो मिनट हम निकाल सकते हैं कैसे, 150, ये 6 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 6 दूनी 12, ठीक है 3, 6 पंजे 30, तो कितनी मिनट आ गई हमारी, मिनट आ गई 25, तो 25 मिनट आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। सेम हमें जो है सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं कि सेकंड वाली सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, या हमें कहे 4 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, या हमें कहे 36 मिनट में 36 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है। ठीक है, या हमें कहे सेकंड वाली सुई कितने समय में कितने समय में 126 डिग्री घूमेगी। अब सोल्व करना हमें आता है, कैसे, वो देखो। सेकंड वाली सुई की हमारे पास दो स्पीड थी, 360 डिग्री पर मिनट और 6 डिग्री पर सेकंड, यही दो स्पीड आई थी हमारे पास। हमें कहा 20 सेकंड में, टाइम सेकंड के अंदर है, तो स्पीड कौन सी लेंगे, पर सेकंड। 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 20 सेकंड में 120 डिग्री। टाइम किसके अंदर है, मिनट, स्पीड कौन सी लेंगे, पर मिनट। 1 मिनट में 360 डिग्री, 4 मिनट में 1440। टाइम है, स्पीड, ये क्या नाम है, हमें टाइम दे रखा है सेकंड के अंदर, स्पीड कौन सी लेंगे, पर सेकंड वाली ले लेंगे हम। 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री, ये है ना सेकंड वाली, और 36 सेकंड के अंदर निकालेंगे तो 216। अब की बार हमें क्या दे रखा है, सेकंड वाली सुई। अब की बार हमें क्या कहा है, सेकंड वाली सुई कितने समय में 126 डिग्री घूमेगी, यानी 1 सेकंड में 6 डिग्री, हमें नहीं पता कितनी सेकंड है, 126 आंसर दे रखा है। तो क्या हम सेकंड निकाल सकते हैं, 126 बटे में 6, तो कितना आ गया, 21 सेकंड हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कर सकते हो। ये थी आपकी टाइप नंबर फर्स्ट, क्या थी, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर 2, अगर हमें मिरर इमेज दे रखी है, क्या दे रखी है, मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे, जैसे मान लो हमें ये कहा कि घड़ी के अंदर 3 बजकर 48 मिनट है, तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो आपको करना क्या है, हमेशा 12 घंटे या 24 घंटे में से घटाएंगे। क्या करेंगे, बोलो, साथ के साथ बोलना है, ऐसे नहीं भाई। ठीक है, 12 घंटे या 24 घंटे में से घटाएंगे। 12 घंटे को क्या लिख सकता हूँ मैं, 11/60 लिख सकता हूँ। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा और 11 घंटे 12 घंटे, है ना। अब 24 घंटे को क्या लिख सकता हूँ मैं, 23/60 लिख सकता हूँ। अब ऐसे ही 11/60 को क्या लिख सकते हैं हम, 11/59/60 भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट और 59 मिनट 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा और 11 घंटे 12 घंटे हो गए ना, 12 घंटे। सेम इसको क्या लिख सकते हैं हम, 23/59/60 भी लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया किस में से घटाएंगे हम, या तो 12 घंटे में से या फिर 24 घंटे में से। क्लियर है, कर सकते हो। सेकंड वाला दोबारा बताना है, निधि, चलो देख लो बच्चे, मैंने क्या बताया, मैंने बताया सेकंड वाली सुई की हमारे पास दो स्पीड है, एक 360 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर सेकंड। हमें कहा 20 सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, टाइम किसके अंदर है, सेकंड, तो स्पीड कौन सी लेंगे, पर सेकंड वाली।
1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 20 सेकंड में निकालना था तो 120। अब की बार टाइम किसके अंदर है, मिनट, तो 1 मिनट में 360 डिग्री, तो 4 मिनट में निकालना था। ऐसे सेकंड है तो 1 सेकंड में 6 डिग्री 36 सेकंड में निकालना है। अब की बार हमें आंसर दे रखा था तो आंसर लिख दिया हमने, सेकंड निकालिए, 6 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में हो गया। क्लियर है। तो अगर हमें मिरर इमेज निकालनी तो हम क्या करेंगे, हमेशा 12 घंटे या 24 घंटे में से घटाएंगे। ठीक है, जो टाइम 12 घंटे में से माइनस हो जाए उसे 12 में से घटाओ, जो 12 घंटे में से माइनस ना हो उसे 24 घंटे में से माइनस करो। ठीक है, तो 3:48 दे रख, तो किस में से माइनस करेंगे हम, 11:60 में से। 60 में से 48 गए तो 12, और 11 में से 3 गए तो 8, आंसर आ गया हमारा। अगर हमें दे रखा हो कुछ इस तरीके से, 2:46 और 13 सेकंड, मान लो ये दे दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, 11:59 में से माइनस करेंगे। ठीक है, देखो टाइम 11:59, 60 में से 13 गए तो कितना आ गया, 47 आ गया। 9 में से 6 गए 3, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गए तो 9, यही आ गया हमारे पास। क्लियर है। अगर हमें दे रखा है 12:36, अब ये 12:36 है, इसका मतलब क्या इस टाइम को हम 12 घंटे में से माइनस कर सकते हैं, नहीं, तो इसे 24 घंटे में से करेंगे, यानी 23:60 में से माइनस, 60 में से 36 गए तो 24, और 23 में से 12 गए तो 11। अगर हमें टाइम दे रखा है 12:26 तो इसे क्या करेंगे, 23, 59, 60 में से माइनस कर देंगे। 60 में से 46 गए तो 6, 4, 10, 1, 5, 1, 6, 14 आ गया हमारा। 9 में से 6 गए 3, 5 में से 2 गए 3, और ये 11, तो आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। कर सकते हो। टाइप सेकंड में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, टाइप सेकंड में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। क्लियर है। अगर मान लो हम ये कहें टाइप नंबर 3, वोटर इमेज में क्या समय दिखाई देगा, तो जब भी वोटर इमेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा हमेशा 18:30 में से घटाएंगे। क्या करेंगे हम, हमेशा 18:30 में से घटाएंगे। अब 18:30 को क्या लिख सकते हैं हम, 17:90 भी लिख सकते हैं। भाई 1 घंटा हासिल दे दी तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट तो 90 होगी, 1 घंटा हासिल दे दी तो कितनी बची, 17, तो 17:90, यही आ गया हमारा। तो अगर मान लो हमें ये कहा कि 2:26 है, तो क्या करेंगे इसे, 18:30 ये 18:30 में से माइनस कर देंगे हम, तो 18:30, 30 में से 26 गए तो कितने बचे, 4, 18 में से 2 गए तो 16, 16:04 को क्या लिख सकते हैं, 4:04 लिख सकते हैं। अगर हमें दे रखा हो 7:39, अब क्या ये 18:30 में से माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। जब 30 में से माइनस नहीं हो सकता तो इसमें क्या, किस में से माइनस करेंगे, 17:90 में से, तो 9 और 1 10, 4 और 5 9, 51, 17 में 7 गए तो 10। क्लियर है। यानी जो भी मिनट 30 में से माइनस हो जाए उसे कर दो, नहीं हो तो 17:90 में से माइनस कर दो। क्लियर है। वाटर इमेज क्लियर है। टाइप नंबर 3 में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हम टाइप नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। फाइंड एंगल व्हेन टाइम इज गिवन, फाइंड एंगल व्हेन टाइम इज गिवन। ठीक है, देखो यहां पर याद रखना, कुछ टाइम्स की खास बात होती है, जैसे 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, 7:35, 8:40, 9:45, 10:50, 11:55, ये कुछ खास बात है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये ऐसे टाइम है जो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5, क्या है ये, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करके दे रखी है। जैसे 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 गुना 5 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, ये दे रखे हैं। जब घड़ी की दो सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है, इसे बोलते हैं ओवरलैप करना। जब भी ओवरलैप करती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है ना। पर यहाँ पर ये सारे वो टाइम है 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा।
तो अगर 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे वो देखो। ये 5 का आधा क्या है 2.5 डिग्री, मिनट का हाफ कर दो, 10 का आधा क्या है 5 डिग्री, 15 का आधा क्या है 7.5 डिग्री, 20 का आधा क्या है 10 डिग्री, 25 का आधा क्या है 12.5 डिग्री, 30 का आधा क्या है 15 डिग्री, 35 का आधा क्या है 17.5 डिग्री, 40 का आधा क्या है 20 डिग्री, 45 का आधा क्या है 22.5 डिग्री, 50 का आधा क्या है 25 डिग्री, 55 का आधा क्या है 27.5 डिग्री। अब ये तो एक खास बात है, पर्टिकुलर कुछ टाइम है, ठीक है, ऐसे 5 गुना है, हम 6 गुना के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, पर उसमें आपको लिमिटेड टाइम है, हमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स को याद करने की नीड नहीं होती, ऐसे तो ट्रिक्स दुनिया भर की हो सकती हैं। एक चीज याद रखना है, साइकोलॉजी में एक पिलजेकर महोदय है साइकोलॉजिस्ट, उसने कहा है आपकी मेमोरी फिक्स है, इसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन आप डालोगे ना इतनी साइड से निकलती जाएगी। यानी हमें क्या पता चला कि हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की नहीं, हमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट से पूरे चैप्टर को कवर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका जितना माइंड है हर एक क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट आप नहीं लेके आ सकते, ठीक है, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन को हम करेंगे क्या, जैसे मान लो 4:20 है, तो घंटे की हमेशा किससे मल्टीप्लाई करनी है 30, मिनट की किससे करनी 11/2 से, तो ये कितना आ गया 120, और ये कितना आ गया हमारा 110, इन दोनों का गैप कितना आ गया हमारा 10 डिग्री, ठीक है, चाहे माइनस में आए प्लस में आए डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप चेक करके देखो 4:20 पे आंसर 10 था आपका, था। अब सेम इसी तरीके से मान लो अगर मैं कहूँ 7:42, इसकी किससे मल्टीप्लाई 30 से, इसकी किससे 11/2 से, ये कितना आ गया हमारा 210, ये 2 से काट देंगे तो 21, ये कितना आ जाएगा हमारा 1 2 और 1 3 231, इन दोनों का गैप कितना हमारा 21 डिग्री। यानी हमें क्या पता चला कि ऐसा कोई भी टाइम जैसे 1:06, ठीक है, 2:12, ठीक है, 3:18, 4:24, यानी जो मल्टीप्लाई बाय 6 हो उनका भी आंसर मिनट का आधा, 6 का आधा 3, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9, 24 का आधा 12, ठीक है, ऐसे 42 का आधा क्या है 21 आंसर, चेक करके देख लो आप। अब होते तो ऐसे मल्टीपल 4 के भी हैं, ठीक है, 2 8, ठीक है, इसमें आंसर जो है मिनट का डबल आ जाता है 8 डिग्री, 8 का 16 डिग्री। भाई कितने रूल याद करोगे आप, तो बहुत ज्यादा रूल आपको याद करने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट सोल्व करो। जैसे मान लो मैं क्या कहा 2:08 का, तो घंटे किससे मल्टीप्लाई 30 से, मिनट की किससे 11/2 से, तो कितना आ गया ये 60, 2 से काटा 4, 11 चौक 44, इन दोनों का जो गैप है 6 4 10, 1 5 1 6 16, चेक करके देखो क्या 8 का दुगना 16 था, हाँ। यानी हमें बहुत ज्यादा रूल की नीड नहीं है, हमें जो है ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? कर सकते हो? तो हम कैसे करेंगे वो आप सभी को पता चल गया होगा, है ना। अगर मान लो हमें ये कहा कि 2:50 है, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई 30 से, इसकी किससे 11/2 से, कितना आ गया 60, ये कितना आ गया हमारा 275, इन दोनों का गैप कितना है 215। अब याद रखना एक लाइन मैथ के अंदर, एक लाइन कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की होती है, ठीक है। अब 180 से ज्यादा है ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से है ये, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल एंगल, क्या होता है एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है, और ये वाला क्या है हमारा इंटरनल एंगल होता है, ठीक है, आंतरिक कोण बाह्य कोण, ठीक है। तो हमें 180 से ज्यादा का मतलब है एक्सटर्नल कोण हमारा आंसर आ गया है ना, बाह्य कोण। पर एक्चुअल में वो एग्जाम में ना इंटरनल पूछ लेता है। तो एक चीज याद रखना, कुछ नहीं करना, कोई भी एंगल अगर आपका आंसर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो 360 में से माइनस कर दो, ठीक है। यानी यदि कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उसे 360 डिग्री में से घटाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो रीजन आपको पता चल गया। एक सर्कल 360 डिग्री का है ये, इसमें से बाहर वाला घटा देंगे तो अंदर वाला बच जाएगा, ठीक है। तो 215 को क्या करेंगे हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 145 डिग्री। तो या तो ये मिलेगा ऑप्शन में या ये मिलेगा, किसी भी एंगल में देख लेना। ज्यादा 99% क्या होता है वो इंटरनल एंगल पूछता है 180 डिग्री से कम, इसलिए आपको ये स्टेप को ध्यान रखना है। क्लियर है? इस टाइप में किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछो। टाइप नंबर 4 क्लियर होगी? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। टाइप नंबर 5, फाइंड
टाइम व्हेन एंगल इज गिवन, व्हेन एंगल इज गिवन। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ। अगर मान लो मैं दे रखा है 2:25, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई, 30 से। इसकी किससे आ गई, ये कितना है, घंटे की किससे मल्टीप्लाई, 30 से। मिनट की किससे, 11/2 से। तो ये कितना आ गया हमारा, 60। अब ये कटता तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 275/2, 2 से काट देंगे तो ये कितना, ये आ गया हमारा 137.5, है ना। अब इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, ये 0.5 एज इट इज लिख दिया, ये 7 भी एज इट इज लिख दिया, है ना। तो 7 6 13, 77.5 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर हमें टाइम निकालना है और एंगल दे रखा है, जैसे 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखना, टाइम का एक फॉर्मूला है, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, 2/11 इंटू एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2, ये फॉर्मूला है ना। तो हम कैसे करेंगे, 2/11, ठीक है, इंटू, या इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं, 2/11 एंगल 1। अब एंगल 1 कैसे निकालते हैं, जो पहले वाला टाइम है ना, इसके अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल 1 कहलाता है। यानी एंगल 1 क्या है हमारा, जो भी पहले वाला टाइम है उसकी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमती है, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो एंगल दे रखा है, जो गिवन है, उसे हम बोलते हैं एंगल 2। तो पुट कर दें, एंगल 1 कितना है 120, एंगल 2 कितना है 70। तो हमें करना क्या है, एक बार तो इनको जोड़ दें, 120 और 70 कितने हो गए 190। एक बार इनको माइनस कर दें, 2/11, 120 में से 70 गए तो 50, यही आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई आती है हमें, 380/11, तो 11×3 = 33, 5, 11×4 = 44, 6। इसको भी कर दें हम 100/11, तो 11×99, 1/11। ये हमारी दोनों आई है मिनट, यानी 4 बजकर, एक तो टाइम आ गया 34 सही 6/11 एक आ गया 4 बजकर 9 सही 1/11। कर सकते हो। बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 और 7, क्वेश्चन हमारे पास है 6 और 7 बजे के बीच कितने बजे, कितने बजे, 100 डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। मान लो ये क्वेश्चन है, तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2, यही है हमारे पास। जो पहले वाला टाइम है, जो भी पहले वाला टाइम है, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दें 30 से, ये क्या हो जाएगा एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास, तो 180 डिग्री। जो दे रखा है वो क्या है एंगल 2, पुट कर दें हम, तो 2/11 एंगल 1 कितना है 180, एंगल 2 कितना है 100। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो 2/11, 180 और 100 कितने हो गए 280। एक बार माइनस कर दे, 180 में से 100 गए तो 80, ये कितना आ गया 560/11, 11×5 = 55, 1 0 10, यही आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको करेंगे तो 160/11, 11 एकम 11, 5 रिमाइंडर 4 6 11, यही आ गया। यानी 6 बजकर ही तो कोई टाइम होगा, तो 6 बजकर 50 सही 10/11, या 6 बजकर 14 सही 6/11, यही आ गया। क्लियर है। चलो, अगर मान लो हम ये कहे 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे 100 डिग्री का कोण बनेगा, कोई भी एंगल दे रखा हो। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2, है ना। अब पुट कर दें हम वैल्यू, 2/11 एंगल 1 कितना है
जो पहले वाला टाइम है इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 30 से, है ना। तो कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस माइनस एंगल 2 कितना हमारा 100 डिग्री। एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, तो 60 और 100 कितना हो गया 160, एक बार घटा दें हम। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई, माइनस के 40 आ गया, है ना। सर आज आपको कोई काम है क्या, आज आप फुल स्पीड में हो। बच्चे एक्चुअल में ना मैं स्पीड में नहीं हूँ, मेरे हिसाब से सभी को समझ आ रहा होगा, है ना। और जिसको समझ नहीं आ रहा वो बता सकता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की खास बात हमने क्या देखी कि यहाँ पर जो माइनस करने के बाद ये एंगल माइनस में आ गया। क्या कभी कोई एंगल माइनस में हो सकता है, नहीं। अगर एंगल माइनस में है तो उसके क्या करेंगे हम, 360 में से माइनस कर देंगे, 360 माइनस 40। इस क्वेश्चन की बस यही खास बात है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 320 बटे में 11, यानी 11 दूनी 22, 10 11 99, ये आ गया हमारा, है ना। चलो इसको अगर हम देखेंगे तो 360 में से 40 गए तो 320 आ गया हमारा, यानी 2/11 गुना 320, तो कितना आ गया हमारा 640 बटे में 11। तो इसको सोल्व करेंगे तो 11 पंजे 55, ठीक है 9, ठीक है 11 अठे 88, 2, ये आ गया। तो दो टाइम आ गया हमारे पास, 2:29 सही 1/11 और 2:58 सही 2/11, यही दो टाइम आ गए हमारे। क्लियर है। क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब अगर मान लो हमें दे रखा हो 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो एंगल 1, एंगल 1 निकाल सकते हैं, 3 गुना 30 तो 90 डिग्री आ गया हमारा। ये दे रखा है जो एंगल 2, टाइम का फॉर्मूला क्या है, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2, 2/11 एंगल 1 कितना हमारा 90 डिग्री, एंगल 2 कितना है 180 डिग्री। तो 2/11 एक बार जोड़ दें हम, 90 और 80 270, एक बार घटा दें हम, तो 90 में से 80 गए तो माइनस के 90, और जो माइनस में आ गया तो 360 में से माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना आ गया 27 दूनी 540 बटे, अब 11 चौक 44, 10 11 99, 1, इसको सोल्व किया, 360 में से 90 गए तो 270, तो वही आ गया 2/11 गुना 270, यानी 540 बटे में 11, ठीक है। तो 11 चौक 44, 10 11 99, 1। हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि यहाँ पर भी ये टाइम है यहाँ पर भी है, तो एक ही टाइम नहीं आ गया। तो टाइम कितना आया 3:49 सही 1/11, यही तो आंसर आया, क्योंकि दोनों में टाइम क्या था सेम। यानी यहाँ पर मुझे आपको एक चीज सिखानी है, वो क्या है वो देखो। हमें क्या पता चला 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इन एंगल की बात करते हैं तो 12 घंटे में ये 11 बार बनते हैं। 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं 11 बार। और हर घंटे एक ही टाइम आया, एक टाइम आया था ना 180 डिग्री का भी, तो ऐसे 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे 22 बार बनेंगे। ये 12 का क्या कर दिया डबल कर दिया, ये इसका डबल कर दिया हमने, है ना। तो आंसर कितना आ गया 22, ठीक है। अब इसके अलावा एनी अदर एंगल, इसके अलावा अगर कोई भी कोण दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो 60 डिग्री का कोण कह दिया हमें, ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार 11 बार, ठीक है। और एक घंटे में कितनी बार, हर घंटे दो टाइम आ रहे थे ना हमारे, तो 12 घंटे में कितनी बार हो गए 22 बार। तो एक दिन में कितनी बार बन गए 24 घंटे में 44 बार, कितनी बार बन गए 44 बार। क्लियर है, कर सकते हो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता सकता है, ठीक है। ये थी आपकी नेक्स्ट टाइप, ठीक है। इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्लॉक एरर के क्वेश्चन इसमें आते नहीं आपके में,
ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। इस चैप्टर में हमने जितना भी किया इस चैप्टर में किस ये क्लास कैसी लगी, मतलब क्लास तो भी और कंटिन्यू रहेगी, मतलब ये चैप्टर कैसा लगा हमने अभी तक किया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर जो है हम आज इस क्लास को हम थोड़ा सा अगले लेवल पर लेकर जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं। बताओ जल्दी से फटाफट, क्या आपको क्लॉक का चैप्टर समझ आया, नहीं आया, जो भी है जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, बताओ जल्दी। फिर हम अगले चैप्टर की तरफ मूव कर जाते हैं, डाइस। डाइस यानी पासा। बताओ जल्दी, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या ये क्लास हम बाद में भी देख सकते हैं? समझ आया सर, मुझे सिर्फ आपका पढ़ाया हुआ ही समझ आता है। अच्छा, जिन बच्चों को डाउट है क्या हम इन क्लासेस को बाद में देख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था बच्चे, इन क्लासेस को आप बाद में देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, इसका सीधा सा एग्जांपल क्या है, आपने कोई भी एनी कोर्स, आपने कोई भी कोर्स बाय कर रखा है, ठीक है, तो आप इनकी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास क्या है आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 199 रुपए वाला कोर्स खरीद रखा है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट मैथ है, जिसके अंदर क्या है, कंप्लीट मैथ्स है, कंप्लीट रीजनिंग है, डिटेल से, है ना, और इसी के अंदर रीजनिंग क्रैश कोर्स की वीडियो मिल जाती है आपको, रीजनिंग क्रैश कोर्स, और 600 प्लस ईडियम्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, इसकी वैलिडिटी मिल जाती है 3 मंथ्स। या तो आपने ये कोर्स ले रखा हो, या आपने 499 रुपए वाला टीचिंग का है, जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, कंप्लीट मैथ्स है, कंप्लीट रीजनिंग है, और रीजनिंग क्रैश कोर्स है, रीजनिंग क्रैश कोर्स, और इसके अंदर कंप्लीट हिंदी भी डाल रखी है, और 600 प्लस ईडियम्स भी डाल रखे हैं, प्लस इसके अंदर वॉइस और नरेशन भी आपकी डलेंगी इसके अंदर। ठीक है, ये कोर्स ले रखा हो, या आपको केवल रीजनिंग क्रैश कोर्स, रीजनिंग क्रैश कोर्स की केवल जो है आपको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डेड चाहिए, केवल इसी सब्जेक्ट की चाहिए रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स थी, तो इसके लिए आपका 99 100 रुपए का कोर्स है, इसके लिए क्या आपका 100 रुपए का कोर्स है, वो आप देख सकते हो, 2 महीने की वैलिडिटी है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसका नाम है डाइस। डाइस यानी पासा। तो डाइस की अगर हम बात करते हैं तो डाइस कितने टाइप की होती है, कोई बता सकता है? डाइस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है ना। तो डाइस कितने टाइप की है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है जनरल डाइस, जनरल डाइस जिसे हम बोलते हैं सामान्य पासा, जिसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य पासा। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम बोलते हैं मानक पासा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानक पासा। ठीक है, अब जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक हम डाइस बना देते हैं, ये मैंने डाइस बना दी। तो अगर इस डाइस को हम ध्यान से देखें तो देखो, क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं, इनका जोड़ 7 है, मिल गया। यानी हमें क्या पता चला? सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, सम ऑफ
टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 7, यानी दो संलग्न भुजाओं का योग, दो संलग्न भुजाओं का योग कितना हो, 7 हो। ठीक है, एडजेसेंट या संलग्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि दो ऐसी साइड जो एक दूसरे को टच करते हो या जुड़ी हो, जैसे 1 और 2, या तो इनका जोड़ 7 हो, या 1 और 5 इनका जोड़ 7 हो, या 2 और 5 इनका जोड़ 7 हो। क्या 2 और 5 का जोड़ 7 मिल गया? मिल गया। इसका मतलब ये कौन सी डाइस है? जनरल डाइस। यानी अगर जोड़ 7 मिल जाए तो जनरल डाइस, नहीं मिले तो स्टैंडर्ड डाइस। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है। इनका जोड़ 7 है? नहीं है। इनका जोड़ 7 है? नहीं है। अगर जोड़ 7 नहीं है तो इसका मतलब कौन सी डाइस है? स्टैंडर्डाइज। क्लियर है? तो स्टैंडर्डाइज कौन सी होगी? सम ऑफ टू अपोजिट साइड, सम ऑफ टू अपोजिट साइड इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7, यानी दो विपरीत भुजाओं का योग, दो विपरीत भुजाओं का योग कितना हो, 7 हो। दो विपरीत भुजाओं का योग कितना हो, 7 हो, है ना? जैसे 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा क्योंकि 1 और 6 का जोड़ 7। 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा क्योंकि 2 और 5 का सम 7। 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, 3 और 4 का सम कितना हो गया, 7। तो दो अपोजिट साइड का सम कितना होगा हमारा, 7 होगा। क्लियर है? कर सकते हो? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे बढ़ जाएं हम। चलो, अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है ओड वन आउट, यानी मैं कुछ डाइस बनाता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि वो डाइस कौन सी है, जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। मान लो ये कुछ डाइस बनाई है, हमें चेक करना है ये डाइस हैं कौन सी। तो देखो, क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है। इनका है? नहीं है। इनका है? नहीं है। नहीं है तो कौन सी डाइस होगी, स्टैंडर्डाइज। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं। इनका नहीं, इनका नहीं, तो कौन सी डाइस होगी, स्टैंडर्डाइज। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी डाइस होगी, स्टैंडर्डाइज। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं। इनका है? नहीं। इनका है। 4 और 3 का जोड़ 7 मिल गया, मिल गया तो जनरल डाइस। क्या 1 और 6 का जोड़ 7 है तो ये कौन सी डाइस होगी, जनरल डाइस। क्लियर है? कर सकते हो? अब ये तो पहली टाइप होगी हमारी। अगर मान लो हमें कोई भी एक डाइस दे दे और फिर हमें कहे कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, जैसे मान लो हमें ये कहें, एक डाइस दे दी और हमें कहा कि किसी भी नंबर के अपोजिट पूछ ले, मान लो 3 के अपोजिट क्या है। तो देखो, सब कभी भी एक डाइस दे रखी तो पहले ये चेक करना है वो डाइस है कौन सी। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है। इनका जोड़ 7 है? नहीं है। नहीं है तो ये कौन सी डाइस होगी, स्टैंडर्डाइज। और अगर स्टैंडर्डाइज है तो हमने देखा था स्टैंडर्डाइज में क्या है, सम ऑफ टू अपोजिट साइड, सम ऑफ टू अपोजिट साइड इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। दो विपरीत भुजाओं का जोड़ 7 होता है, यानी एक के अपोजिट 6 होता है, दो के अपोजिट 5 होता है, तीन के अपोजिट 4 होता है। तो तीन के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा, 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर सकते हो? यहाँ तक कोई डाउट है? राहुल 1 नंबर रीजनिंग टीचर है, दीपक सर। चलो थैंक यू बच्चे। अब यहाँ पर हमें ये डाइस ना देके, जनरल ये स्टैंडर्डाइज ना देके हमें स्टैंडर्डाइज दे, ये की जगह जनरल डाइस दे दे, जैसे 2 3 4, ठीक। और हमें कहे 4 के अपोजिट बताओ, तो कैसे करेंगे हम? तो देखो, सबसे पहला काम है हम ये चेक करेंगे वो डाइस है कौन सी। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है। इनका जोड़ 7 है तो कौन सी डाइस होगी, जनरल डाइस। और याद रखना, जनरल डाइस की जब हम बात करते हैं तो जनरल डाइस में हम एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते, जनरल डाइस में हम एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते। जनरल डाइस में हम एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते। ठीक है, अगर हम जनरल डाइस में एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते तो फिर करेंगे क्या, हम सिर्फ सिर्फ पॉसिबिलिटी में आंसर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी, संभावना, सिर्फ पॉसिबिलिटी में आंसर बता सकते हैं।
कैसे वो देखो, अगर हमें कहे जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं 2 है 3 है 4 है, इन तीनों के अपोजिट क्या होगा, कोई भी एक नंबर दे दें, तो जो नंबर दिखाई दे रहा है, जो नंबर दिखाई दे रहा है तो उसके अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहे, तो कौन से नंबर दिखाई नहीं दे रहे, 1 5 6, ये आंसर आ गया हमारा। या तो 1 है या 5 है या 6, एग्जैक्ट नहीं दे रखा, या तो 1 और 5 मिलेंगे ऑप्शन में, या 5 और 6, या 1 और 6, या तीनों मिलेंगे, कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे, कर सकते हो। चलो अब मान लो हमें दो डाइस दे रखी हैं, 2 3 4, 2 यहाँ 4 6, क्या इन दो डाइस के अंदर कुछ कॉमन है, हमने देखा 2 और 4 इसमें भी है, 2 और 4 इसमें, बच क्या गया 3 6, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 6। सिर्फ इन्हीं के बारे में एग्जैक्ट बता सकते हो, इसके अलावा किसी के बारे में भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मान लो हमें ये दे रखा हो, क्या इन दो डाइस के अंदर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, हमने देखा ये 2 5 4, 2 5, तो 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है, बच क्या गया 3 के अपोजिट 4, कर सकते हो। ये तो है अगर टू फेज कॉमन दे रखते हो, है ना। अगर वन फेज कॉमन हो, जैसे 2 1 6, 4 1 5, क्या इन दो डाइस के अंदर हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हमने देखा कि 1 1 सेम फेज पर कॉमन है, क्या है, सेम फेज कॉमन है। अगर सेम फेज कॉमन है तो फ्रंट फ्रंट के अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट 4, राइट राइट के अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट 5, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, जो नंबर बच गया, 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, तो क्या बच गया 3 ही तो बच गया, रिमेनिंग टर्म। ठीक है, तो सभी नंबर के अपोजिट पता चल गया हमें। मान लो हमें ये कहे 2 1 6, 2 3 5, क्या इन दो डाइस के अंदर हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हमने देखा दो इसके अंदर भी इसके अंदर भी सेम फेज पर कॉमन है, तो टॉप टॉप के अपोजिट 1 के अपोजिट 3, राइट राइट के अपोजिट 6 के अपोजिट 5, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दे रखा 4, रिमेनिंग टर्म। क्लियर है, कर सकते हो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब एक कंडीशन ये बन सकती है कि अगर मान लो सेम फेज पे कॉमन ना हो, जैसे 2 1 4, यहाँ पर 2 5 6, क्या इन दो डाइस के अंदर कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हमने देखा 2, पर क्या ये सेम फेज पे है, नहीं है। अगर सेम फेज पे नहीं है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको क्या कर दें, क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, या हम इसको क्या कर दें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। तो अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, देखो घड़ी की दिशा में ऐसे, ठीक है, घड़ी की दिशा में ऐसे, ठीक है, तो 2 के बाद क्या आया 1, फिर क्या आया 4, इसमें क्या आया 2 के बाद 6, 6 के बाद 5, है ना, तो 4 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट जो बच गया नंबर, तो 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, तो क्या बच गया 3 तो बच गया, रिमेनिंग टर्म। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देते हम घड़ी के विपरीत, तो ये क्या है 2 4 1, 2 4 1, और इसमें 2 5 6, तो 1 के अपोजिट 6 आ गया, 4 के अपोजिट 5 आ गया, और 2 के अपोजिट जो बच गया यानी 3 आ गया। चेक करके देखो क्या ये दोनों सेम हैं, क्योंकि 4 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 1 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 3, हमें क्या पता चला, या तो दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करो या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। ऐसा मत कर देना एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को क्या करना, आपको सेम रोटेट करना है। क्लियर है, कर सकते हो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, आगे बढ़ जाए हम। चलो
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा ही। मान लो हमें ये दे रखा है, क्या इन दो डाइस के अंदर कोई कॉमन है? तो हमने देखा 6 कॉमन दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है? 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। और ये क्या सेम फेज पे है? नहीं है। नहीं है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे हम। तो 6 के बाद क्या है? 2 फिर 1, ऐसे 6 4 3। 1 के अपोजिट 3, 2 के 4, 6 के अपोजिट क्या होगा जो बच गया नंबर? 5 रिमेनिंग टर्म। क्लियर है? कर सकते हो। अगर मान लो अगर मान लो हमें दो डाइस दे रखी हैं और उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। दो, एक, चार, 3 5 6। 3 5 6। अगर हम इसको देखें, 1 2 5 3 4 6। अगर मान लो हमें ये दे रखे हैं कुछ दो क्वेश्चन, तो हमने देखा सबसे पहले इनके अंदर कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये चेक करो डाइस है कौन सी? क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है। इनका है? नहीं है। नहीं है तो कौन सी डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। क्या इनका जोड़ 7 है? नहीं है। नहीं है तो ये भी कौन सी डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। और अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें पता ही है, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। कर सकते हो। प्रॉब्लम आई इसके अंदर, यहाँ भी जोड़ 7, यहाँ भी जोड़ 7। इसका मतलब है कौन सी डाइस? जनरल डाइस। और अगर ये जनरल डाइस है तो किस के अपोजिट क्या करेंगे हम वो देखो। टॉप टॉप के अपोजिट। 1 के अपोजिट क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। यहाँ इसका फ्रंट उसका राइट, इसका राइट इसका फ्रंट होगा। तो 2 के अपोजिट 6 हो गया, 5 के अपोजिट 4 हो गया। क्लियर है? कर सकते हो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कर लोगे? यानी कुछ भी कॉमन नहीं यार, जनरल डाइस है तो इसका फ्रंट उसका राइट, इसका राइट उसका फ्रंट, और टॉप टॉप के अपोजिट। कर लोगे? ये है हमारी अगर दो डाइस दे रखी हो तो, है ना। अब अगर मान लो हमें 3 डाइस दे रखी हो, अगर मान लो हमें 3 डाइस दे रखी हैं, मान लो एक क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा वो देखो। क्या इन दो डाइस के अंदर कुछ कॉमन है? क्या है? 4। इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। हमने 2 से क्यों किया? तो ये तो अधूरी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 4 2 1, 4 5 6। 1 के अपोजिट 6, 2 के 5, 1 के अपोजिट 6, 2 के 5, 4 के अपोजिट जो बच गया 3 रिमेनिंग टर्म। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या क्वेश्चन मार्क की जगह 4 या 6 आ सकता है? नहीं, ना 4 आ सकता ना 6, तो इनका अपोजिट नंबर भी नहीं आ सकता। तो बच गए क्या? 2 और 5। अगर तुक्का मारना है तो किस पे मारना है? 2 और 5 के ऊपर मारना है। ठीक है। अब अब मुझे एक चीज बताओ, क्या 4 और 6 किसी और डाइस के अंदर दिखाई दे रहा है? ये देखो 4 और 6 दिखाई दे रहा है ना। 4 और 6 क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये 4 और 6, यहाँ भी 4 और 6 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। सेम रोटेशन है। अगर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जो बच गया, जो सेम नंबर क्या आ जाएगा आपका? अपोजिट आ जाएगा सेम नंबर, जो बच गया रिमेनिंग। जैसे 4 और 6 के अलावा क्या बचा हुआ है? यहाँ 5 बचा हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आ जाएगा। अगर हमें इस डाइस की जगह ऐसे दे रखी होती, ये 4 6 क्वेश्चन मार्क,
ये 4 और 6 क्या है, क्लॉकवाइज, और वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो नंबर बच गया, उसका अपोजिट आंसर होगा। 5 का अपोजिट क्या था, 2, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 2। अगर हम, मैंने क्या बताया, सेम रोटेशन है तो वही आंसर है, सेम रोटेशन नहीं है तो उसका अपोजिट आंसर है। बताओ इससे ज्यादा आसान क्या होगा। क्लियर है, कर सकते हो। एक बच्चे के मैसेज आ रहे हैं, सर 200 MB लेफ्ट, 190 MB लेफ्ट। बच्चे इस टाइप के मैसेज करने का ना कोई फायदा नहीं होता, और मैंने आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी नहीं है, ठीक है, इस टाइप के मैसेज को। क्योंकि होगा क्या भाई, आपको स्टडी करनी तो आप मैनेज करोगे चीजों को, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मैच्योरिटी लेवल को शो किया करो बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो मान लो हमें 4 डाइस दे रखी हैं। एक ही मैसेज को आपने जो इतनी बार वो कॉपी पेस्ट कर रखा है बच्चे, अच्छी बात नहीं होती है ना। चलो, अब मान लो हमें 4 डाइस दे रखी हैं। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही निकाल लेता हूँ मैं। ये रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था हमारे सामने, 623, 623, एक था 413, 413, एक आया था हमारा 564, 564, एक आया था हमारे पास 125, 125। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसका, 632, 632, एक हमें दे रखा है 624, एक हमें दे रखा है 564, एक हमें दे रखा है 142। ये दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, इनको कैसे सोल्व करेंगे हम, वो देखो बच्चे। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हम, तो देखो यहां पर याद रखना सिर्फ 2 ही रूल लगेंगे। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या लगेगा बच्चे, आपका रिमेनिंग टर्म, क्या लगेगा, रिमेनिंग टर्म। रूल सेकंड, तो टू फेज कॉमन वाला, टू फेज कॉमन, यहाँ वो रूल फेल हो जाएंगे अगर सेम फेज पर कॉमन है तो टॉप टॉप के अपोजिट, फ्रंट फ्रंट के, राइट राइट के, या जो हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, वो रूल फेल हो जाएंगे। अगर इसमें देखो 2 6 3 1 4 3, क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 3, तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर, जो नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है यहाँ पर, 5। यानी पहले इन दो को चेक किया, इन दो को चेक करो, 1 4 3, यानी क्या कॉमन है, 4, क्या कॉमन है, 4, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर, जो नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, 2, दो पेयर मिल गए ना। अब जो दो नंबर बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कौन से बच गए, 1 और 6। क्लियर है, यानी पहले इन दो को देखो फिर इन दो को देखो, अगर फिर भी दो पेयर ना मिले, इन दो को देख लो,
फिर भी 2 पेयर ना मिले तो पहले और तीसरे को देख लो, फिर भी 2 पेयर ना मिले दूसरे और चौथे को देख लो, फिर भी 2 पेयर ना मिले तो पहले और चौथे को देख लो, फिर भी 2 पेयर ना मिले, इसका मतलब आपको निकालना नहीं आ रहा, इससे ज्यादा आप चेक नहीं कर सकते। क्लियर है? कर लोगे? अब इसमें देखो क्या इन 2 डाइस में कुछ कॉमन है? 6 और 2 इसमें भी है, 6 और 2 इसमें, बच क्या गया? 3 के अपोजिट 4। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? 6 4, 6 4, बच क्या गया? 2 के अपोजिट 5। 2 पेयर मिल गए, बच क्या गया? 1 और 6, वो एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर है? पीडीएफ से? चलो कोई बात नहीं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में जो है ना मैं पीपीटी या पीडीएफ से करा दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है? अभी आपको ज्यादा छोटे दिख रहे होंगे, कोई इश्यू नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास से करा दूंगा, ठीक है? चलो, तो अगर हमें 4 डाइस दिखाई दे रही तो आप आसानी से कर सकते हो। अब अगर मान लो किसी डाइस को ओपन करके दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मान लो ये दे रखे हैं। इसको अगर हम चेक करें तो देखो, इसमें याद रखना है पंख पंख एक दूसरे के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट 4, ये एक एक छोड़कर 6 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 3, ऐसे पंख पंख एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट 4, ये एक एक छोड़कर 2 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट, ये 2 के अपोजिट 5 था, ये उल्ट गलत लिख दिया हमने, है ना? 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6, ऐसे पंख पंख एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, ऐसे इसमें एक एक छोड़कर, पंख नहीं है पर एक एक छोड़कर तो कर ही सकते हैं, 5 के अपोजिट 3, 2 के 6, जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट। चेक करके देखो, 4 और 1 के बीच में अभी भी देखो एक लेयर बची हुई है, यहाँ 4 है, यहाँ अभी भी लेयर बची हुई है। क्लियर है? क्या डाइस को ओपन करके आप कर सकते हो, बता सकते हो? अब अगर मान लो डाइस को हमें क्या कहे, कुछ इस तरीके से दे दे, मान लो ये दे दिया, तो हमें ये कहा कि 2 के अपोजिट बताओ, हमें बता दिया कि 2 के अपोजिट बताओ। अच्छा 10:15 हो गए, टाइम ज्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है ना होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? इसको क्या है, होमवर्क दे देते हैं। अगली क्लास में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, कैलेंडर का टॉपिक भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करने का कोई बेनिफिट है नहीं, है ना? जितना करें उसको बहुत आपको जो है उतना अच्छे से करना है। क्लियर है? या ये बताओ कितने बच्चे चाह रहे हैं कि आज हमने काफी कर लिया, आज की क्लास में इतना ही करना चाहिए? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, बताओ जल्दी से कमेंट करके, और यही बताओ आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे, अगली क्लास में मिलेंगे फिर हम। बताओ जल्दी से फटाफट। मैं भी जो है सुबह से लगातार क्लासेस ले रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा। मॉर्निंग में जो है 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और ये लगा लो अभी इस टाइम फ्री होऊंगा मैं। चलो चलो ठीक है, तो बाकी कल करेंगे, क्योंकि मुझे भी जो है ना थोड़ा सा रेस्ट की नीड फील हो रही है, और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। ठीक है, तो इस क्लास के बाद जो है खाना खाऊंगा, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। ठीक है, चलो तो 10:15 हो चुके हैं शाम के, रात के। ठीक है, तो अब हम जो है इस क्लास को विराम देंगे, क्योंकि अभी भी जो है लगभग 1 2 तो बज ही जाएगा। पर ये अच्छी बात है, कल संडे है तो रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा।
सर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज इंग्लिश का भी ऐसे ही क्रैश कोर्स करवा दो प्लीज सर। बच्चे क्रैश कोर्स का बेनिफिट इंग्लिश में होगा नहीं आपको, उसका बेनिफिट तब होगा जब मैं पहले एक बार बेसिक से डिटेल से कॉन्सेप्ट्स करा दूंगा ना, फिर उसके बाद क्रैश कोर्स का फायदा होगा। ठीक, ऐसे फायदा होगा नहीं। चलो तो आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो बच्चों। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।